क्या आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली स्पिरिचुअली एक्टिव है कि नहीं? मैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी आज आपको बताता हूं कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी कुंडली कितनी एक्टिव है स्पिरिचुअली। तो पहले बात करते हैं धर्म स्थान के बारे में, जो कि होता है 9th हाउस। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है धर्म गुरु को, हमारी हायर नॉलेज को। यहाँ पर जब भी शुभ प्लैनेट्स बैठते हैं जैसे कि बृहस्पति, बुध, केतु, चंद्रमा। केतु क्यों? केतु भी स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसलिए केतु। तो जब भी ये प्लैनेट्स इस 9th हाउस में बैठते हैं तो ये हमारी कुंडली को स्पिरिचुअली और एक्टिव कर देते हैं। ऐसे में हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमारे धर्म को जानना। हमारे धर्म गुरुओं की संगत हमें बहुत अच्छी लगती है, और तो और जो हमेशा हम अपने काम में भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ सोचा कि यार हमारे धर्म में अगर विवाह लिखा है तो क्यों लिखा गया है। तो ऐसे ही धार्मिक चीज़ों पे, भगवान को जानने में ये हमारा 9th हाउस काम करता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस होता है मोक्ष कारक, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये आखिरी भाव है। मीन राशि 12th हाउस में आती है। ये हमें दर्शाता है कि हम स्पिरिचुअली कितने एक्टिव है। हमें मोक्ष कब मिलेगा? जब हम उस परम पिता परमेश्वर को जानेंगे, उस भगवान को जानेंगे। दूसरा केतु, फिर से सेम वही पोजीशन कि हमें धर्म की तरफ बढ़ाता है। तो एक सूत्र है ज्योतिष में कि केतु 12वें भाव का मोक्ष को दिखाता है। दूसरा पॉइंट चंद्रमा। चंद्रमा अंतर्ज्ञान का कारक है। अंतर्ज्ञान मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे जानने का। क्यों? मन कोई ऑर्गन नहीं है। मन सिर्फ एक शब्द है जो हमेशा चलते रहता है, जो कभी नहीं रुकता। तो ऐसे में चंद्रमा का 12th हाउस में होना हमें धार्मिक दिखाता है। 12th भाव और किस किस चीज़ों को दिखाता है? डिटैचमेंट्स, मतलब इस सांसारिक चीज़ों से हमें कब डिटैच होना है। जैसे कि मोक्ष इस आवागमन के चक्कर से, इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्ति। मोक्ष का अर्थ ही होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है स्पिरिचुअल आइसोलेशन का। अब यहाँ पर केतु, जुपिटर और मून जैसे अगर प्लैनेट बैठते हैं तो ये ऑलरेडी ज्ञान के कारक हैं। तो ऐसे में क्या होगा? हमारी कुंडली स्पिरिचुअली और एक्टिव होगी। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं केतु। ये मोक्ष कारक ग्रह है। जब भी ये 4th, 8th, 12th इन भावों में आके बैठेगा, 4, 8, 12 मोक्ष राशियां कही गई हैं। तो ऐसे में क्या होता है? जब भी केतु इन राशियों से जुड़ा है तो हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। तो हम भगवान को जानने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं। फोर्थ पॉइंट स्ट्रॉन्ग 5th हाउस का होना। 5th हाउस होता किसका है? पूर्व जन्म का, पुण्यों का, मंत्र कारक, पास्ट लाइफ का। यहाँ पर मरकरी, जुपिटर ऐसे शुभ प्लैनेट अगर जुड़ते हैं तो ऐसे में अधिकतर क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हम इस जन्म में स्पिरिचुअली और अटैच होते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली बढ़ाना चाहते हैं। 5th पॉइंट है सैटर्न। सैटर्न जो है योग का ग्रह है, एकाग्रता का ग्रह है। शनि महाराज की आपने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने भी बजरंग बली के जैसे शादी ना करने की ठानी थी। वो चाहते थे कि मैं सदैव अपने इष्ट में मग्न रहूं, परंतु उनकी फिर शादी हो गई। तो वो चाहते नहीं थे ऐसा। तो उन्हें उनकी वाइफ से फिर एक श्राप मिला, जहां भी तुम्हारी दृष्टि होगी वहां पर कभी भी शुभ नहीं होगा। तो ये क्या है? डिटैचमेंट का कारण है। डिटैचमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। वो इस लाइफ से भी हो सकता है या किसी पार्टनर से भी हो सकता है। तो ये प्रमुख 5 पॉइंट हैं जिन्हें हमें देखकर चलना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। आप खुद अपनी कुंडली में इन चीजों को देख सकते हैं कि क्या ऐसा आपके साथ प्रॉमिसेस हो रहे हैं। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी कुंडली कितनी स्पिरिचुअली एक्टिव है। और अगर ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस आपके साथ नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप बृहस्पति, बुध, चंद्रमा इन जैसे प्लैनेट्स की रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने आप को जानना, ये चीजें और सपोर्ट करेंगी। तो 6th पॉइंट सन, जो कि आत्मज्ञान का कारक है। सूर्य जो कि हनुमान जी के भी गुरु हैं। तो भरपूर मात्रा में उनके पास ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इस संसारिक सुखों के लिए भी और इस संसारिक सुखों से परे भी जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव का है। तो
तो ऐसे में सूर्य भी वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये रेमेडीज़ आप परफॉर्म करके अपने जीवन में स्पिरिचुअली एक्टिव हो सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूँ, डेली 1 से 2 मिनट का ध्यान अवश्य करें। इससे आपके प्लैनेट्स और मजबूत होते हैं। जय सिया राम।